हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है सूजी का मोदक। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि घी थोड़ा डाल लेंगे। जितना में आपको बनाना है ना हलवा, आप उतना घी ले लीजिए। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें ड्राई फ्रूट्स है ना एकदम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। एकदम लो फ्लेम रहेगा, बहुत हाई इसको गर्म ही मत करिएगा। और है ना काजू बहुत ही फ्राई हो जाता है, तो काजू को हम पहले निकाल लेंगे। और ये जो बादाम है हल्का सा क्रैक्स आने लगेगा, आप देख सकते हैं छोटे छोटे से क्रैक्स हैं, बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है। देखिए आपको लाइनिंग दिख रहा है क्रैक्स इस पे। तो बस हमारा बादाम और काजू फ्राई हो चुका है। अब हम फिर से उसी में थोड़ा सा और घी डाल के अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो सूजी को इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये देखिए सूजी का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो सूजी हमें बहुत अच्छे तरीके से भुनना, ब्राउन कलर जैसा हल्का सा लाना है। खुशबू बहुत अच्छी आने लगी। जब सूजी भुन जाएगा तो हम चारों तरफ से किनारे कर देंगे। और ये एक ट्रिक है ताकि बीच में है ना जले नहीं, जब तक हम यहाँ पे पानी लेने जा रहे हैं। तो भुन चुका है, तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। आप पानी भी डाल सकते हैं और या फिर दूध और पानी को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो फ्लेम एकदम लो रखिएगा जब आप दूध डालेंगे। तो मेरा फ्लेम एकदम हाई था, इसके लिए दूध छटक रहा था, तो आप लो फ्लेम करके ही डालें। तो दूध, पानी और चीनी इन तीनों को इसमें डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, और लो फ्लेम पे आप करके डालेंगे ना तो बिल्कुल भी गुठलियाँ आएंगी ही नहीं। तो ये देखिए इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और इसमें देखिए थोड़ा सा अब हम इलायची पाउडर डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आए, खुशबू अच्छी आए और बहुत अच्छा टेस्ट भी आए। तो देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपको ये मोदक की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि कैसे लगी, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए सिंपल सा, बस जैसे हलवा बनाते हैं ना सूजी का, सेम वैसे ही हमको हलवा ही तैयार करना है। और ये देखिए जब हलवा हमारा तैयार हो जाएगा ना तो चारों तरफ से किनारे किनारे से छोड़ने लगेगा कढ़ाई से, थोड़ा भी चिपकेगा नहीं। तो हमारा हलवा लगभग तैयार ही हो गया है। बस ये देखिए चारों तरफ से कितना जो घी है ना ऊपर ऊपर आने लगा है, दिख रहा है। बस अब हम इसको क्या करेंगे ना, एक थाली में पानी लगा लेंगे ताकि है ना जब हम इसको ठंडा करने के लिए निकालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। थाली में पानी लगा लेंगे तो, या फिर आप घी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी लगाई हूँ। तो अब इसको हम पहले क्या करेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे ताकि ये ठंडा हो। और उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए कट कर लिया है और इस हलवा में मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म होना चाहिए, बस हाथ से आप टच कर सकें। उसके बाद हम ये मोदक बनाने वाला एक साँचा ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें इस तरीके से भर देंगे। बहुत ही आसान है इसका शेप देना। इससे आप अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मोदक का शेप आ जाता है। और इस तरीके से आप पप्पा को रोज़ रोज़ हर 10 दिन में अलग अलग तरीके के मोदक बना के चढ़ा सकते हैं भोग में। तो आपको भी खुशी होगी और बच्चे तो पहले ही खुश हो जाएंगे कि आज फिर से कुछ अलग तरीके का मोदक चढ़ा हुआ है। तो चलिए ये देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है ना। तो बस इस तरीके से ही बनाना है। मोदक पसंद आए हो तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।